यही इनिशिएटिव के कारण बहुत से बॉलीवुड स्टार अपने फिल्मों की शूटिंग के लिए असम आ रहे हैं। असम बहुतायत से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों से संपन्न है, जो एक बहुत ही आकर्षक टूरिज्म इंडस्ट्री का आधार बन सकता है। असम के लिए टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना क्यों इतना जरूरी है? टूरिज्म आज दुनिया का एक ऐसा महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है जो किसी देश के इकोनॉमिक सिनेरियो को आसानी से बदल सकता है। कई देशों ने टूरिज्म के माध्यम से खुद को बदला है, जैसे कि जो आज आप दुबई देखते हैं वो क्रूड ऑयल से नहीं बल्कि कुछ हद तक टूरिज्म सेक्टर से चलता है। आप देखोगे कि दुबई का पूरे जीडीपी का 11.6% टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है और अब असम का टूरिज्म डिपार्टमेंट दुनिया भर में अपने राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट कर रहा है। यही इनिशिएटिव के कारण बहुत से बॉलीवुड स्टार अपने फिल्मों की शूटिंग के लिए असम आ रहे हैं। ये सबको मद्देनजर रखते हुए असम भी ऑसम असम प्रमोट कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये ऑसम असम, इसके जरिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है और असम के लिए टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना क्यों इतना जरूरी है। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। असम, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक प्रवेश द्वार है, इसकी लुभावनी दर्शनीय सुंदरता, दुर्लभ वनस्पति जीवों, हरी भरी पहाड़ियां तथा ये अलग अलग जनजातियों की अलग अलग त्योहारों के लिए जाना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि असम के बारे में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो जानते हैं। इसी को बढ़ावा देते हुए यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ऑसम असम नाम से एक इनिशिएटिव चला रही है, जिसका मिशन है कि असम में अधिक से अधिक लोगों की फुटफॉल बढ़े। नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक ग्लोबल ब्रांड ऑसम असम का निर्माण किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए असम की गवर्नमेंट अन्य पड़ोसी देशों को जैसे कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और अन्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ घनिष्ठ संपर्क बढ़ाएगी। ऑसम असम का मिशन है कि वे मोस्ट पॉपुलर एंड अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस की पहचान करें और उनके आसपास टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को संरक्षित करके राज्य में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को इनकरेज करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उपयोग करके पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार करना। टूरिज्म सेक्टर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाना, भारत के सबसे शक्तिशाली पीठ के रूप में कामाख्या मंदिर पर केंद्रित आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, एक सींग वाले गेंडा पर केंद्रित वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देना, सिंगल विंडो क्लियरेंस विकसित करके और फिल्म मेकर्स को इनिशिएटिव दे करके फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देना, जहां असम में फिल्म बनाने पर असम स्टेट फिल्म फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फिल्म निर्माताओं को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिसके वजह से ही असम में 2022 में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जैसे कि ऋतिक रोशन, कंगना रनौत, अनिल कपूर अपने फिल्मों के शूटिंग के लिए असम आए हुए थे। ऐसे ही बहुत से मिशन गवर्नमेंट ऑसम असम के थ्रू चला रही है। असम टूरिज्म डिपार्टमेंट 11 ऐसे सेक्टर है जिनमें फोकस कर रही है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, टी एंड गोल्फ टूरिज्म जैसे और भी सेक्टर है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म में ध्यान दे रही है, जिसके लिए कामाख्या जैसे तीर्थ स्थल के विकास के लिए सरकार 33 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत राज्य में 5 नेशनल पार्क के लिए 120 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ओएनजीसी, ऑयल, एनएचपीसी जैसे पीएसयू और अन्य कॉर्पोरेट कंपनियों ने भी सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में टूरिज्म सेक्टर में अपना पैसा लगाने के लिए रुचि दिखाई है। क्यों जरूरी है असम को टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना है? असम बहुतायत से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों से संपन्न है, जो एक बहुत ही आकर्षक टूरिज्म इंडस्ट्री का आधार बन सकता है। इससे रोजगार पैदा हो सकता है और इससे न केवल शहरी इलाकों में
बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इनकम जनरेट होगी और साथ ही साथ उन ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट भी होगी। असम में विद्रोह के मुद्दे, इसकी दूरदर्शिता, असुरक्षा की भावना और जगह के नकारात्मक को रोकने के लिए टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। जब किसी जगह में टूरिज्म सेक्टर डेवलप होता है तो न केवल उस एरिया में इनकम जनरेट होता है बल्कि बाकी देशों में भी उस स्थान का सकारात्मक दृश्य पहुंचता है। अभी हाल ही में G20 की बैठक असम में होने वाली है। 2 फरवरी को असम में G20 की बैठक होगी। इसमें बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोग आएंगे। इससे होगा ये कि असम की संस्कृति, इसकी सभ्यता बाहरी लोगों तक पहुंचेगी और जब ये बाहरी लोगों तक पहुंचेगी तब यहाँ टूरिज्म सेक्टर और अच्छे से डेवलप हो पाएगा। G20 जब असम में होगी तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि असम में भी टूरिज्म सेक्टर डेवलप होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को इनकम करने का और सोर्स मिलेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि असम के लोग बहुत ही अच्छे हैं। वे अपने मेहमानों का ख्याल अच्छे से रखना जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक यही जागरूकता पहुंचाना चाहते हैं कि वो जितने अच्छे से लोगों से बिहेव करेंगे उतना ही असम के बारे में पॉजिटिव वाइब दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। आसामीज में एक कहावत भी है कि आपनार व्यवहार है आपनार परिचय। इसका हिंदी में मीनिंग है कि आपका व्यवहार ही आपका पहचान है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।